दोस्तों, एक लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही होती है। उसे जब भी राशन वगैरह की ज़रूरत होती थी तो वो पास ही के एक दुकान पर जाया करते थे और वहाँ से राशन लेकर आ जाया करते थे। मगर इसके पास पैसे नहीं होते थे तो दुकान पे वो उधार लगा दिया करते थे। इस तरीके से करीब उस दुकान वाले के 2000 रुपये हो जाते हैं। जब अगली बार ये लड़की राशन लेने के लिए जाती है तो वो दुकानदार इसको फटकार के बहुत ही बेइज्जत करके भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता है। तब वो ये लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ पे रहती हो, क्या करती हो। ये बातें सुनकर ये लड़की और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस व्यक्ति से कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम सामान लेने आए हो तो सामान लो और सामान लेके चलते बनो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब वो लड़की उस व्यक्ति की सच्चाई जानती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसी मजबूरी इस लड़की को आ जाती है कि ये उस व्यक्ति के घर पर रहने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक क्राउल नगर है, वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक जाने माने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही होती है। वो घर से रोज़ाना आए जाया करते थे, लेकिन उसे घर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था। तब उसने कश्मीरी गेट के पास ही एक कमरा किराए पे ले लिया और वो वहीं पर रहने लगती है। उसी के बगल में उसका कॉलेज होता है। अब उसे आसानी हो रही थी। उसे जब भी राशन वगैरह की ज़रूरत होती थी तो वो पास ही के एक दुकान पे चली जाया करते थे और उस दुकान पे जाके अपना राशन वगैरह ले लिया करते थे। जब उसके पास पैसे रहते थे तो उस दुकान वाले को पैसे दे दिया करते थे, लेकिन पैसे नहीं रहते थे तब भी वहाँ से राशन लेकर आ जाया करते थे। इस तरीके से करते करते उसका करीब 2000 का उस दुकान पे बकाया हो चुका था। एक दिन वो राशन की दुकान पर पहुँचती है तो दुकानदार से जब राशन मांगती है तो दुकानदार जो होता है, जिसका नाम किशन लाल होता है, वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकता क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो राशन वगैरह तो लेते हैं, लेकिन जब उधार ज़्यादा हो जाता है तो वो छोड़कर किसी और दुकान पर चले जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकता। दोस्तों, ये लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। ये कहती है, अंकल आप मुझे राशन दे दीजिए, मेरे घर पे राशन नहीं है, मैं क्या खाऊंगी, किस तरीके से पढ़ाई करूंगी। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको पैसे ज़रूर दे दूंगी। लेकिन किशन लाल जो होता है वो इसकी एक भी नहीं सुनता और इसे दुक्कार कर भगाने लगता है। ये सारी घटना वहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति देख रहा होता है। तब वो व्यक्ति पूछता है इस लड़की से कि देखने से ठीक ठाक लग रही हो, लेकिन तुम सामान उधार क्यों लेकर जा रही हो, तुम कहाँ पे पढ़ती हो। तो वो कहती है कि मैं एक पास ही के कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और मैं यहाँ से राशन वगैरह लेकर जाती हूँ। अब ये बात सुनकर जो व्यक्ति होता है वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि उस कॉलेज में अगर पढ़ती हो तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो, कौन सा ईयर है। तब वो लड़की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। तुम सामान लेने के लिए आए हो, सामान लो और अपने घर चले जाओ। अब जब ये बातें वो दुकानदार सुनता है तो वो कहता है बड़ी ही अजीब लड़की हो तुम ये भी नहीं जानती कि आखिर ये कौन है। तुम जिस कॉलेज में पढ़ रही हो उसी कॉलेज में ये प्रोफेसर हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। इनका नाम डॉक्टर रवि वर्मा है, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम कैसी स्टूडेंट हो। अब ये बात जब मेघा सुनती है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है सर मुझे माफ़ कर लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आप यहाँ के प्रोफेसर हैं। तब जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हैं और प्रोफेसर वगैरह हैं। प्रोफेसर को नहीं पहचानते तो खैर तुम तो स्टूडेंट हो, तुम मुझे कहाँ से जानोगे। वैसे ये बताओ तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं हैं, तुम्हें सामान लेना था। बोलती है हाँ सर मुझे सामान लेना था, लेकिन अंकल बोल रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा।
इस पर वो प्रोफेसर बोलते हैं कि अरे भाई इसको सामान वगैरह दे दो, सामान लेकर जाएगी, पैसे ला के दे देगी। तब वो दुकानदार कहता है कि सर आपके कहने पे मैं इसे सामान तो दे दे रहा हूँ, वरना मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये लोग सामान ले लेंगे उसके बाद चले जाएंगे और पैसे देने की जब बारी आएंगी तो दूसरे दुकान पे चले जाएंगे, इसलिए मैं स्टूडेंटों पे भरोसा नहीं करता। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देखो तुम मेरे कहने पे मत करो, पता चले कि ये जो है लड़की सामान लेकर जाए उसके बाद भाग जाए तो तुम मुझे ही दोषी समझोगे कि आप पैसे इसके आप ही दीजिए। तब वो लड़की कहती है कि नहीं सर ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, अगर मुझे राशन मिल जाता है जैसे ही मेरे पास पैसे आएगा मैं इन्हें पैसे ज़रूर दे दूँगी। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ठीक है भाई राशन इसे दे दो। वो दुकानदार इसको राशन दे देता है। ये लड़की राशन लेकर अपने रूम पर चली आती है और यहाँ पे पकाती खाती है और उसके बाद जो भी शेड्यूल इसका होता है, जिस हिसाब से जब पढ़ने का टाइम होता है पढ़ाई करती है, उसके बाद कॉलेज जाने का टाइम होता है कॉलेज जाती है। जब भी इसका जो है जब रात का 8 से 9 के बीच के में जो समय होता है उसके बाद फिर वो दुकान पे पहुंचती है राशन लेने के लिए। इस बार भी वो जाती है, तब भी इसके पास पैसे नहीं होते हैं, तब भी वो राशन लेती है, लेकिन फिर दुकानदार मना करता है। उसी समय पे वो प्रोफेसर साहब फिर से आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी शेड्यूल वही था, जब सारे कामों से फ्री होते हैं तो वो भी उसी दुकान पर राशन लेने के लिए आते हैं। अब इन दोनों की मुलाकात बार बार होती है, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भाई एक काम करो, इसको जब भी ज़रूरत हो तो इसे राशन दे दिया करना, इसे बिल्कुल भी मना मत करना, और वैसे भी मैं कहीं पे जाने वाला हूँ, एक आध हफ्ते बाद आऊँगा, तुम परेशान ना होना, जो भी पैसे तुम्हारे बनेंगे मैं वह सारे पैसे दे दूँगा, और जो पैसा इसका अब तक का है वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो सारे पैसे इकट्ठे करके उस दुकानदार को दे देते हैं। दुकानदार पैसे लेता है, उसके बाद उस लड़की को राशन दे देता है। लड़की राशन लेकर चली जाती है। राशन लेने के जाने के बाद फिर ये सर जो है कहीं पे निकल जाते हैं, और जाने के बाद एक आध हफ्ते के बाद फिर रिटर्न आते हैं, और ये लड़की लगातार उस दुकान पर जाकर राशन ले लिया करती है। पैसे इसके पास तो होते नहीं थे। तो जब वो प्रोफेसर साहब वापस आते हैं तो इस दुकानदार से पूछते हैं भाई कितना पैसा हुआ। तब ये दुकानदार पूरे पैसे जोड़कर उन प्रोफेसर साहब को बता देता है। प्रोफेसर साहब उसको सारे पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि जब भी ये लड़की आए इसे राशन बिल्कुल दे दिया करना। एक दिन की बात है, फिर वो लड़की जब आती है राशन लेने के लिए, वहीं पे प्रोफेसर साहब भी पहुंचे हुए थे। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे घर पे कोई कमाने उमाने वाला है नहीं, तुम क्या करती हो। सारा ब्यौरा जब धीरे धीरे मतलब कुछ बातें और नज़दीकियाँ हो जाती हैं तो पूछते हैं। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरे पति एक्सपायर कर गए, उन्हीं के लिए मैं आज उपवास रखी हूँ। अब ये बात जब प्रोफेसर साहब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक विधवा है और एकदम पढ़ाई लिखाई इतना मन से कर रही, मेहनत से कर रही है, लगन से कर रही है। अब प्रोफेसर साहब की उस लड़की के प्रति रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दिन वो प्रोफेसर साहब उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक काम कहता हूँ, मेरा एक काम करना होगा, अगर तुम कर सकती हो तो कर लो, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ा सा चौंक तो जाती है, लेकिन फिर प्रोफेसर साहब से पूछती है कि सर आखिर बताइए क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि तुमको मेरे फ्लैट पर चलना है, जहाँ पे मैंने रूम ले रखा है वहाँ पे चलना है, और वहाँ पे खाना वगैरह तुम बना दिया करना, मेरे माता पिता होते हैं उनकी देखभाल कर दिया करना, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, इससे मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी खर्च वगैरह निकल जाया करेगा। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है सर बिल्कुल, मैं ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लूँगी और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगी। अगले दिन प्रोफेसर साहब के वो रूम पर पहुँच जाती है और वहाँ पे प्रोफेसर साहब के माता पिता होते हैं, उनकी देख रेख करती है, खाना वगैरह बनाती है, और उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद फिर ये अपने रूम पे वापस आ जाती है। लेकिन आने जाने में इसे खर्च लगता है, समय लगता है। तो एक दिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। जो मैंने फ्लैट लिया है इसमें 3 कमरे हैं, एक कमरे में मेरे माता पिता रहते हैं, एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक कमरा बाकी बचा हुआ है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे आकर रह सकती हो और यहीं से रह के तुम पढ़ाई करना, बाकी तुम्हारा रेंट का भी पैसा बच जाएगा, आने जाने का भी पैसा बच जाएगा, तुम डबल ड्यूटी नहीं करोगी बल्कि यहीं से आके यहाँ से पढ़ने के लिए निकल जाना, उसके बाद फिर वापस आ जाना। ये बात उस लड़की को बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहती है ठीक है सर, जैसा आप कहें। उसके बाद अगले दिन से वो लड़की वहीं पर रहना शुरू कर देती है, वहीं पर रहती, खाना वगैरह बनाती, पकाती, खिलाती, और उसके बाद जो प्रोफेसर साहब के माता पिता थे उनकी सेवा भी किया करती थी। एक दिन संजोग से वो प्रोफेसर साहब के रूम में पहुंच जाती है और वहां पे उनकी पत्नी और उनकी बेटी के फ़ोटो पे
माला चढ़ा हुआ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछती हैं, सर ये क्या हुआ? तब ये कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बच्ची है। ये दोनों लोग कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दोनों को आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये कहते हुए प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेघा भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो वहाँ से तुरंत ही वापस चली आती है। अब वो हमेशा की भांति वो खाना वगैरह बनाते थे, उसके बाद उनके माता पिता की देख रेख करते थे, उसके बाद फिर कॉलेज चली जाया करते थे। लेकिन एक लड़का होता है जो मेघा के गांव का ही होता है, जहाँ पे उसका क्राउल नगर में जहाँ पे घर होता है वहीं का एक लड़का होता है जो कि मेघा को दिलो जान से उसके पीछे पड़ा हुआ था, एकदम हाथ धो के उसको हमेशा परेशान किया करता था, लेकिन वो हमेशा उसको इग्नोर किया करते थे। वो लड़का जब देखता है कि ये लड़की किसी के साथ आ जा रही है तो उसको और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तब वो पूरा पता लगा लेता है। उसके बाद सोचता है कि इन प्रोफेसर साहब की बेइज्जती मैं इनके कॉलेज में ही जाके करूँगा। एक दिन सुबह सुबह जब प्रोफेसर साहब और ये लड़की वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहीं गेट पे वो लड़का हंगामा करना शुरू कर देता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद कहता है कि प्रोफेसर साहब को इतने सीधे साधे मत समझो, ये इस लड़की के साथ ही रहते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, इनकी हरकतें बहुत ही बुरी हैं। अब ये बात जो कॉलेज के स्टाफ वगैरह होते हैं, जो भी वहाँ की समिति होती है, वो सभी लोग कहते हैं कि इस बात की छानबीन की जाएगी, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर प्रोफेसर साहब को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उस लड़के ने जो इल्ज़ाम आप पर लगाया है क्या वो सही है। इस पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि वो लड़का जो बोल रहा है वो सही है तो आप मेरे घर पर ही चलिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहीं पे देख लीजिए कि क्या ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसके बाद जो है पता चलता है तो कहते हैं कि आप ही बता दीजिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इस लड़की को जो है पैसे की ज़रूरत थी और मुझे जो है घर पे खाना बनाने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए ये लड़की वहीं पर रहकर खाना वगैरह भी बनाती है और साथ ही में मेरे माता पिता रहते हैं उनकी सेवा भी करती है। इस तरीके से मेरा भी काम हो जाता है और मैं इस लड़की को पैसे दे देता हूँ जिससे इसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती है। ये बात जब क्लियरेंस हुआ, जब सबके सामने आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सब कहे कि वाकई में प्रोफेसर साहब बिल्कुल भी निर्दोष हैं और ये लड़का ही उत्पात मचा रहा था। उसके बाद कॉलेज के जो समिति लोग होते हैं वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और उस लड़की को बहुत ही अच्छी तरीके से धमकाती है और बोलती है कि अगर तुम इस लड़की या प्रोफेसर साहब के अगल बगल भी दिखे तो तुम्हारा बहुत ही बुरा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जब पुलिस उसको धमकी देती है तो वो लड़का मेघा का और ये प्रोफेसर साहब का पीछा बिल्कुल छोड़ देता है और उसके बाद इनके रास्ते में कभी भी नहीं आता। इधर प्रोफेसर साहब और मेघा एक ही घर में जब रहा करते थे तो धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। प्रोफेसर साहब सोचते हैं अगर मैं इस लड़की से कुछ कहूँगा तो सोचेगी कि ये मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उधर लड़की भी यही बात सोच रही थी कि प्रोफेसर साहब से मैं ये बोलूँगी तो कहेंगे कि मेरी नौकरी देखकर ये फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए दोनों अपने अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। लेकिन जो प्रोफेसर साहब के माता पिता थे वो सोचते हैं कि लड़की तो बहुत ही अच्छी है और इस बात को हमें ही खोलना चाहिए, हमें ही अपने लड़के से बात करनी चाहिए। एक दिन प्रोफेसर साहब से उनके माता पिता ही बात करते हैं और कहते हैं, बेटा कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही पसंद है और ये हम लोगों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी फिर से बसा लो और इसके साथ शादी कर लो। फिर उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की भी हामी कर देती है और इस तरीके से दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों हंसी खुशी वैवाहिक ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देते हैं और वो लड़की आगे की पढ़ाई कर रही है। इस समय वो मास्टर की डिग्री ले रही है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आपको कहानी जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।